मुसलमान टीआरएस हुकूमत से मुतालबा करते हैं सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए। सीबीसीआईडी नहीं, सीबीआई इंक्वायरी। दिल्ली से आए वो लोग और पूरे पुराने फैज निकालें, इंक्वायरी करें और खातियों को सज़ा मिले, वफ़ के ज़मीना वापस दो। अगर केसीआर इतने ईमानदार है, अगर असदुद्दीन अकबरुद्दीन इतने ईमानदार है, इतने मुखलिस है मुसलमानों के साथ, तो उठ के ये नहीं बोले असम्बली के अंदर कि वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दियो। साहब 7 साल पहले से आप बोले, वादा करे थे मैनिफेस्टो के अंदर कि मैं चीफ मिनिस्टर बनते ही जुडिशियल पावर दूंगा। हाँ, 7 साल हो गए साहब, जुडिशियल पावर दे दो, मजिस्ट्रेट बैठ जाएगा, हम जाके वहाँ शिकायत कर सकते, सीधा सीधा केस बुक होगा। हम हमारी अदालत में जाके वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे फला आदमी कब्जा कर लिया, खबरस्तान में तदफीन होने नहीं दे रहे हैं साहब, पैसे ले रहे हैं, 20,000 रुपये मांग रहा खबरस्तान का मुतवल्ली। हम जाके वहाँ पे कंप्लेंट करेंगे, बेवाओं को वजीफ़ा नहीं दे रहे हैं, कोर्ट को जाओ बोल रहे हैं साहब, हमारा खुद मजिस्ट्रेट बैठेगा वहाँ पे। ये बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? मजिस्ट्रेट पावर देव साहब, आप वादा करे थे बोल के क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये असल मुद्दे के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं असेंबली में। आज मुसलमानों, आपको ऐसे क़यादत की ज़रूरत है वफ़ की ज़मीन बचाने के लिए। ऐवान असम्बली के अंदर अमानुल्लाह खान साहब उठ के खड़े थे हैं, गुडाला बेगम पेट की हज़ारों करोड़ की ज़मीन के लिए आवाज़ उठाते हैं और उसी वक्त कहते हैं, ए चंद्रबाबू नायडू, मुसलमानों की ये कीमती अराज़ी को तुम्हें बचाना होगा। खड़े जाते हैं ऐवान के वस्त में आकर और चंद्रबाबू नायडू उठ के ये कहते हैं कि अमानुल्लाह खान साहब गारू, मैं अभी इसी वक्त आपके साथ चलता हूँ। चीफ मिनिस्टर का काफिला असम्बली के साथ निकल के जाता है गोडाला बेगम पेट, असर की अज़ां हो रही है। अमानुल्लाह खान साहब कहते हैं, बाबू मैं ज़रा नमाज़ पढ़ लेता हूँ असर की। चीफ मिनिस्टर आधा घंटा रुक जाता है और अमानुल्लाह खान साहब नमाज़ पढ़ के आते हैं। फिर चंद्रबाबू नायडू वहाँ तकरीर करते हैं, अमानुल्लाह खान साहब की तारीफ़ करते हैं कि मुझे उठाकर इस जगह पर लाए और आज वो ज़मीन महफूज है। थोड़ी बहुत जो प्लाटिंग हो चुकी थी हो गई, लेकिन बाकी की ज़मीन को आज महफूज करके गए। ज़ेबा बाग की मस्जिद, वक्फ मस्जिद, जिसके ऊपर गैर मुस्लिमों ने ताला लगा दिया था, 12 बजे रात को चंद्रबाबू नायडू के घर के ऊपर पहुंचे। सिक्योरिटी वालों को कहा कि चीफ मिनिस्टर को उठाओ, अमानुल्लाह खान साहब आए बोलो। लोग बोले कैसा उठाना चीफ मिनिस्टर को, ऐसा पावरफुल चीफ मिनिस्टर? बोले उठाओ नहीं तो मैं गेट पे लाता मारूंगा। जाके उठाए, बोले अमानुल्लाह खान। बोले क्या बात है इतनी रात को खान साहब? तो बोले शरपसंदों ने ज़ेबा बाग की मस्जिद को ताला लगा दिया, ताला खुलाइए, मैं फजर की नमाज़ पढ़ूंगा। उसी वक्त उन्होंने डीजी को कहा, पुलिस के कई गाड़ियां आई और ज़ेबा बाग की मस्जिद का ताला खुला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी था, हम लोग भी पहुंचे थे वहाँ और हम लोगों ने अमानुल्लाह खान साहब के साथ फजर की नमाज वहाँ पे अदा की। ये क़यादत होती है, ये होती है ऐवान के अंदर बात करने की कि चीफ मिनिस्टर उठ के साथ चले निकल के। एयरपोर्ट की मस्जिद, एयरपोर्ट की ज़मीन जो ले ली गई है उसका एग्रीमेंट, अरे कहो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू केसीआर को कहो कि हम सो रहे थे जब वाईएसआर हुकूमत के साथ हम सौदा कर लिए थे, सो गए थे, हम गहरी नींद सो गए थे। एक सिटी मिनिस्टर थे, उन्होंने मिला के हम लोग मामला कर लिए थे। अभी ज़मीन का साहब ज़रा एग्रीमेंट बना डालो, कीमती ज़मीन है, 1120 एकड़ ज़मीन है, उसका एग्रीमेंट बनाओ, सालाना किराया आएगा और एक डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, हमेशा रहेगी, हमेशा किराया आएगा तो गरीबों को उससे कुछ मिलेगा। वक्फ बोर्ड से कुछ मिला रहा नहीं मुसलमानों को, खाली वक्फ बोर्ड, वक्फ की ज़मीन, वक्फ की ज़मीन, वक्फ की ज़मीन, लेकिन मिल रहा क्या? किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। बहरहाल सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। इमाम मौज़न के तनख्वाहें 6 महीने 5 महीने गरीबों के लेट हो रहे हैं और जो दूसरे इमाम मौज़िन हैं वो बेचारे फिर रहे हैं फाइल लेके। कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड में कि 10,000 इमाम मौज़न के जो है फिक्स हुए हैं, पूरे इमाम मौज़न के नहीं हुए तेलंगाना के। उठ के बोलो अकबरुद्दीन, खाली 10,000 को दे रहे हैं साहब, कम से कम जो है 30,000 इमाम मौज़िन हैं, हज़ारों मसाजिद है, पूरे इमाम मौज़न को दीजिए। 10,000 को देके सारे तेलंगाना के इमाम मौज़नों को दे रहे हैं, बोले तो कितनी बड़ी झूठ है ये। और तुम भी खामोश बैठे हुए हैं। देखो सीएम केजरीवाल को किस तरह दे रहा है केजरीवाल, वो पेश करो। अरे देना ही है तो पूरे तेलंगाना के इमाम मौज़िन इनको दो, खाली 10,000 को दे रहे हैं, उसमें भी 10,000 को पूरे नहीं मिल रहे हैं।
जो मर गए, जो चले गए, उनको जो है पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो कट गए। तो सारे तेलंगाना के इमाम मौज़िन को दो, या तो मत दो, देना है तो पूरों को दो, थोड़ों को देकर, चाराने को देके बाराने को जो है आप रख के जो है बाजू रख के ये बोलना कि जो है सारे तेलंगाना के इमाम मौज़िन को दे रहे हैं, ये मुसलमानों के साथ जुल्म है। असेंबली के अंदर वक्फ बोर्ड से रिलेटेड CBCID के इंक्वायरी का ऐलान किया गया। ये एक भोंडा मजाक है मुसलमानों के साथ, इसलिए CBCID इंक्वायरी नहीं चाहिए, CBI इंक्वायरी चाहिए। CBI दिल्ली से इंक्वायरी करे तो वो फिर जो है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी। CBCID लोकल है, यहाँ पे जो है सियासी असर व रसूख, ये मुसलमानों को एक्चुअली वफ़ के जो ज़मीनात की तबाही हो चुकी है हज़ारों करोड़ की, इससे लोगों का जहन हटाने के लिए ये एक तमाशा किया गया। मुसलमानों की जो क़ियादत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके क़ाइदीन अकबरुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, ये लोग वफ़ के ज़मीनों के रास्त ज़िम्मेदार हैं। वफ़ की तबाही के ज़िम्मेदार ये दोनों हैं। किस तरह, आइए मैं आपको बताता हूँ। 60 साल से वक्फ बोर्ड के ऊपर कौन बैठे हुए हैं? वक्फ बोर्ड की कमेटी के अंदर कौन लोग हैं? अकबर निज़ामुद्दीन कौन है? आज भी वक्फ बोर्ड के ऊपर वही अकबर निज़ामुद्दीन, जिसके ऊपर IPS स्पेशल ऑफिसर इकबाल साहब ने 4 क्रिमिनल केसेस बुक करे थे कि हज़ारों करोड़ की ज़मीन वो हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह की बेच के खा गए। उन पे 4 केस बुक हुए थे, जिनको बाद में यही जमात के लोगों ने KTR आने के बाद उनको ट्रांसफ़र करवा दिया आंध्र प्रदेश को, और केसेस को ख़त्म करवा दिया, फिर CM से मिलवा दिया, और आज उनके साथ हैं। ये अकबर निज़ामुद्दीन अमीर जामे निज़ामिया हैं, बड़े ताज्जुब की बात है। दारुस्सलाम बैंक के ये चेयरमैन हैं। एक तरफ सूदी बैंक के चेयरमैन हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों का बड़ा तालीमी इदारा, उसके ऊपर इनको बिठा के रखें, जामे निज़ामिया के ऊपर। तीसरे, ये वक्फ बोर्ड के जो है अहम मेंबर हैं। दरगाहों की कमेटी के ये जो है मुतवल्लियों के ये सदर हैं। ये तमाम ओहदे एक आदमी के पास, और उनके ऊपर 4 क्रिमिनल केसेस वक्फ की ज़मीन बेच के खाने का उनके ऊपर इल्ज़ाम है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि अब आवाम के दरमियान में वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ के ज़मीनों को लेकर बड़ी नाराज़गी है कि हमारे असलाफ़ की ज़मीनें लुट गई, हमारे मस्जिदें शहीद हो गए, हमारे क़ब्रिस्तान तबाह हो गए, हमारे वक्फ के जो हज़ारों करोड़ की जायदादें थी वो उसके ऊपर जो है कब्ज़ा हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज अकबरुद्दीन अवैसी ऐवान असम्बली के अंदर मुतालिबा कर रहे हैं कि CBCID इंक्वायरी करो। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक चाल है। आप मुतालिबा कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये तमाम वक्फ की ज़मीनात जब तबाह हुई तो आप कहाँ थे? आपके भाई कहाँ थे? जब लूट रही थी, पिट रही थी, आप कहाँ थे मेरे शेर? आप कहीं जंगल में थे, कहीं जू में थे, कहाँ थे आप? लैंको ये लोग तो कहते हैं कि हम हवाओं में बू सूंघ के कहते हैं कि बारिश होने वाली है। इनकी नाक जो है इतनी सेंसिटिव है, तो इनकी नाक ये बो नहीं सूंघी कि वक्फ के ज़मीना लूट रहे हैं। इनकी नाक ये नहीं सूंघी कि 5 मस्जिदां शहीद होने वाले हैं, 2 आशुर खाने शहीद होने वाले हैं। क्या इनकी नाक ये नहीं सूंघ रही है कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से 7 साल के अंदर कोई मदद नहीं हुई मुसलमानों को, कोई बजट रिलीज़ नहीं किया गया, वही सिर्फ तनख्वाहें दी जा रही है स्टाफ की, कोई लोन नहीं, कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड से ऐलान हो रहा है कि 3 करोड़ रुपए हम, कमेटी ने यह फैसला किया, 3 करोड़ रुपए सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की तामीर के लिए हम मंजूर कर रहे हैं, 2 करोड़ 90 लाख रुपए। शर्म आनी चाहिए। तोड़ेगी हुकूमत, मस्जिदों को शहीद करेगी, 700 करोड़ का सेक्रेटेरिएट बनाएगी, और 3 करोड़ रुपए गरीब मुसलमानों के वक्फ बोर्ड से देने वाले मोहम्मद सलीम चेयरमैन कौन होते हैं? कमेटी, ये MIM की कमेटी वाले कौन होते हैं? क्यों असदुद्दीन अकबरुद्दीन अवैसी खामोश हैं? 3 करोड़ रुपए किसके, किस मद में से देंगे आप?
तोड़ेगा केसीआर, देगा वक्फ बोर्ड। बड़ी ताज्जुब की बात है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। इतने उलमा इकराम हैं जो जाके बिरयानियाँ खा के आते हैं सीएम के पास। अरे निकल के बोलो, असेंबली में बोलो, चीफ मिनिस्टर साहब 3 करोड़ रुपए आप दीजिए, 3 करोड़ की क्या अहमियत है, लेकिन वक्फ बोर्ड गरीब है। वक्फ के जो ज़मीनात है इसका एक मंशा वक्फ होता है। कोई भी आदमी, कोई बुज़ुर्ग औलाद नहीं है, या वो अपने कुछ ज़मीनात अल्लाह की राह में देना चाहते हैं, औलाद को कुछ दे देते हैं, ज़्यादा एक्सेस है तो चलो मेरा मकान है मैं वक्फ कर देता हूँ। जब वक्फ बोर्ड को वक्फ करते हैं तो उसमें मंशा वक्फ कॉलम होता है। उस कॉलम में लिखते हैं ये बेवाओं को दिया जाए, ये यतीमों को दिया जाए, ये बीमारों को इसका पैसा दिया जाए आमदनी का, ये बच्चों की तालीम के लिए दिया जाए। वो लोग मख्तस करके मरते हैं उसके अंदर वक्फ, मंशा वक्फ। अभी 3 करोड़ रुपए जो दे रहे हैं कौन से मंशा वक्फ में है? ये किस मद के पैसे दे रहे हैं ये? अरे तुम लोग खुद हज़ारों करोड़ के मालिक हो, तुम लोग खुद खड़े के बना दो मस्जिद हो, या नहीं तो आवाम को बोलो कि हमारे सीएम सेकुलर जो है, अब वो सेकुलर नहीं रहे, वो झूठे चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने मस्जिदों को शहीद कर दिया, आप लोग खड़े के बना लो, हम ऐलान करेंगे, लोग आएंगे खड़े के जो है चंदा जमा करके जो है बना लेंगे। वक्फ बोर्ड का पैसा क्यों? वक्फ बोर्ड के बाजू एक बिल्डिंग है, आप लोग जाके देखिए, उसका खाली ढांचा बना के रखा हुआ है। ये 3 करोड़ रुपए लगा के वो ढांचे को जो है सीधा करो, उसके किराए लगाओ तो गरीबों को उसका आमदनी होगी। मेन स्पॉट के ऊपर है, नामपल्ली के ऊपर हो, उसका पगड़ी आएगी और उसका जो महीने को किराया आएगा वो गरीबों को जाएगा। वक्फ बोर्ड हमको बताए कि कितने बेवाओं को वो लोन दे रहा है मंशा वक्फ में, कितने बच्चों की तालीम के लिए दे रहा है, कितने बीमारों को जो है मदद कर रहा है। मंशा वक्फ के पैसे हर महीना कितने कितने गरीबों में दिए जा रहे हैं बताइए, हमको मालूम होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं सुनने नहीं आता। मुझे बेवाएं फ़ोन करके कह रहे हैं कि बेवाओं के वजीफ़े के लिए जा रहे हैं तो कहते हैं कि कोर्ट से ऑर्डर लेके रहो। एक बेवा जाके अदालत को जाएगी जिसके पास खाने को पैसे नहीं हैं,